हॉस्पिटल फरीदाबाद सेक्टर 8 द्वारा केन हॉस्पिटल में लगाया गया कैंप। खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां सर्वोदय हॉस्पिटल के फरीदाबाद सेक्टर 8 द्वारा केन हॉस्पिटल में लगाया गया कैंप, जिसमें डॉक्टर नरेश पवार, जो न्यूरो सर्जन हैं, जो लगभग 10 साल से मरीजों को देख रहे हैं, उनके द्वारा बताया गया कि हेड इंजरी व बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जिस उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है वह बताया गया। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। इंडिया डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सुमित साहू, और आज हम लोग आए हैं कैन हॉस्पिटल में, और इसमें सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद के द्वारा कैंप लगाया जाता है। सर से बात करते हैं, पवार से। सर, पवार सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर नरेश पवार है। सर, मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन फरीदाबाद हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, आप अपने बारे में ब्रीफ कीजिए कुछ, और किस तरीके से पेशेंट हैंडल करते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट क्या रहता है उसके अंदर। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ जो पिछले 10 से 15 सालों से न्यूरोसर्जरी के फील्ड में कार्यरत हूँ। मेरी स्पेशलिटीज़ में बेसिकली सर दर्द, ब्रेन ट्यूमर, सिर की चोटें, स्पाइन की प्रॉब्लम, स्पाइन के फ्रैक्चर्स, स्पाइन की चोट, स्पाइन का ट्रॉमा, स्पाइन से रिलेटेड दर्द, नसों के दर्द, पैरों में झंझनाहट, पैरों की कमजोरियाँ और रीढ़ की हड्डी की चोटें, ये मोटे मोटे तौर पे बीमारियाँ आती हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनको हम इलाज करते हैं। सर, आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे न्यूरो सर्जरी की प्रैक्टिस करते हुए 10 साल से ज़्यादा हो गया। उसके पहले जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग 4-5 साल का वो समय भी है। सर, हेड इंजरी में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? हेड इंजरी के टाइप्स जनरली 3 तरीके से हम हेड इंजरी को डिफाइन कर सकते हैं। एक हेड इंजरी माइल्ड हेड इंजरी होती है, जिसमें सीटी स्कैन में गुम चोट लगती है, कोई मेजर इंजरीज नहीं होती, कोई क्लॉट नहीं होता, कोई फ्रैक्चर नहीं होता। ऐसे पेशेंट्स को हम 24 से 48 घंटे ऑब्जर्व करके घर भेज सकते हैं। उसके बाद कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जिनमें क्लॉट होता है, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और मरीज़ वेंटिलेटर पे जाते हैं। और तीसरे नंबर की इंजरी सीवियर इंजरीज होती हैं, जिनमें मरीज़ लंबे समय तक डीप कोमा में जा सकते हैं, जिनको महीनों हॉस्पिटल की, आईसीयू की या फिर घर पे स्पेशल केयर की ज़रूरत हो सकती है। तो 3 तरीके से मोटे मोटे में हमने डिवाइड किया हेड इंजरी। सर, प्रिकॉशन क्या रहना चाहिए? हेड इंजरी के लिए बेसिकली हेड इंजरी का अगर मोटा मोटा कारण, मेजर कारण हम अपने देश में देखें तो सबसे मेजर कारण हमारे देश में हेड इंजरी का है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मामले में भारत तीसरे नंबर पे आता है पूरी दुनिया में। लगभग जो पिछली टाइम्स ऑफ इंडिया 2023 का सरकारी डाटा है उसके हिसाब से 4,60,000 एक्सीडेंट हर साल होते हैं, जिसमें 1.5 लाख के करीब डेथ होती है। आप ये मान के चलिए, अगर हम पर दिन के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 12,500 से 13,000 डेथ इंडिया में रोज़ होती हैं, महीने में होती हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से। पर डे का जो डाटा है वो लगभग 400 से 450 डेथ रोज़ होती है। तो अगर हमें इसको रोकना है, हेड इंजरी के जो सबसे मेजर कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसको रोकना होगा। उसके लिए हमें स्पीड को कंट्रोल करना होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव को बंद करना होगा, सीट बेल्ट्स लगानी होंगी, हेलमेट्स पहनने होंगे, पब्लिक को अवेयर करना होगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी होंगी, ट्रैफिक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो ये सारे मेजर्स। एक्सीडेंट के अलावा और किस तरीके से हेड इंजरी हो सकती है? देखिए, हेड इंजरी का तो मेन कारण तो एक्सीडेंट है, बाकी ब्रेन में कुछ डैमेजेस हेड एक्सीडेंट के अलावा, जैसे ब्रेन में स्ट्रोक हो गया, कई बार क्लोटिंग हो जाती है। क्लोटिंग का जो मेन कारण होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। स्ट्रोक है, क्लोटिंग हो गई, ब्रेन ट्यूमर्स बन जाते हैं ओल्ड एज में जाके, शरीर के दूसरे ट्यूमर ब्रेन में फैल जाते हैं। तो ये मोटे मोटे ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये मेजर कारण है 4-5 जो जिससे ब्रेन के पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है। सर, स्पाइन से रिलेटेड कुछ बताएंगे? हाँ, एक्चुअली स्पाइन का मतलब है मोटी भाषा में रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में हम अगर देखें तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक हड्डी का पार्ट होता है, अगर हम इसको देखें तो एक हड्डी का पार्ट होता है, इसके बीच से एक नस आती है जो दिमाग के अंदर से आती है, और दूसरी जो नसें शरीर में फैलती है, नसें ब्रांचेज बोल सकते हैं। ओके सर। और तीसरा सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो स्पाइन में जो प्रॉब्लम होती है वो हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन की प्रॉब्लम हो सकती है, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है और मांस की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम मसल स्पैज्म वगैरह बोलते हैं। तो इसमें अगर हम शुरुआत करें तो चोट से लगा के ट्यूमर, डिजेनरेटिव चेंजेज, डिस्क के प्रॉब्लम, नसों पे दबाव होने की वजह से पैरों में झंझनाहट, पैरों में सूनापन, मरीज को चलने में दिक्कतें होना, कमर के लंबे समय तक दर्द, जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है डिस्क की प्रॉब्लम। ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं 2 बोन के बीच में, यही एक्चुअली डिस्क है।
तो यही डिस्क कई बार बल्ज हो जाती है, कई बार स्लिप हो जाती है, कई बार खिसक जाती है। और ये जो येलो कलर के आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इस मॉडल में, ये नसें हैं जिनके दबाव होने की वजह से ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और सर इसको ठीक करने के लिए दवाई या फिर अपन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर हम टाइम पे इंटरवेंशन करें 70 से 80% मरीजों में स्पाइन की प्रॉब्लम को दवाइयों प्लस एक्सरसाइज प्लस फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्रॉपर डायग्नोसिस होना, जांचें करके बीमारी को पता करना, प्रॉपर एक्सरसाइज और दवाइयाँ देना। 70 से 80% तक प्रॉब्लम को दवाइयों से फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम को। लेकिन 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों का और फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है, उसमें हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो हार्डली सोसाइटी में अगर आप देखेंगे 100 मरीज अगर आप देखेंगे तो 10 या 12 ही मरीज ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और फिर जिनको ज़रूरत होती है वो होती है, फिर उसमें कोई इफ एंड बट या फिर उसमें दवाइयों का रोल नहीं होता है। थैंक यू सर, वेलकम।